हाँ तो बालकों, राम राम। बालकों, ये प्रॉब्लम है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 36, और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इसको करने का हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। बालकों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करना है इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। अभी तक हमने इनकम मेथड तो सीखा नहीं है, हमने एक्सपेंडिचर मेथड सीख रखा है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपके करने का पैटर्न क्या है जो मैंने सिखाया है कि पहले आप जीडीपी एट एमपी निकालिए, फिर उससे एनएनपी एट एफसी निकाल लीजिए। ठीक है ना, जो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। फिर ये जीडीपी एट एमपी आ गया, इसको हम एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, और एडवांस तरीके से करने से आपको, अब आप हर क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन किया उसको एडवांस तरीके से करने की आदत डाल लेना। ठीक है, वो कैसे, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एडवांस तरीका आपका बिल्कुल मेथड को चेंज कर देगा। नहीं, मेथड वही है, लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ लिखने के तरीके को हम चेंज करेंगे अपने। हमें बेटा जी क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। ठीक है जी, निकालते हैं। कैसे निकलेगा जी? हाँ जी सर, पहले आप निकाल लो जीडीपी एट एमपी। ठीक है ना, फिर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर देना तो माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है। बेटा डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर देते हैं। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं होता, तो हम इसमें से टैक्स हटा देंगे, एनआईटी। ये आ जाएगा हमारा एनएनपी एट एफसी को निकालने का तरीका। अच्छा बेटा जी, अब जरा ये जो है हमारा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, जरा ये बताओ ये कैसे निकलता है? अरे सर आपने बताया है, बता दो बेटा फिर। तो कैसे निकलता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला किसे कैलकुलेट करने का है? ये फॉर्मूला है जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करने का बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी, इसके बाद आगे क्या करना है, डेप्रीसिएशन माइनस करना है, प्लस एनएफआईए करना है और माइनस एनआईटी करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी। कोई दिक्कत बेटा जी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्ट गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो जी मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 12th आइटम, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और साथ में दे रखा है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी बातें दे रखी हैं? 2 बातें दे रखी हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए। ये मैंने आपको बता रखी है पहले कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन ऑफ एनपिश। एनपिश का मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड, ये लिखवा रखा है आपको मैंने। ठीक है, तो मतलब कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाउस होल्ड
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर ऑफ एनपिश। एनपिश का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहली आइटम एज इट इज गिवन थी, दूसरी आइटम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एज इट इज नहीं गिवन थी, उसके लिए दो आइटम को हमें उठाना पड़ा क्वेश्चन में से, वो हमने दो आइटम उठा ली, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ठीक है, उसके बाद तीसरी आइटम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा जी, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो बालकों, अब आपको पता है नेट को हमें चाहिए ग्रॉस, तो नेट को ग्रॉस में करने के लिए क्या करेंगे? इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ठीक है, एक यहां पर फिक्स्ड वर्ड है और हमें चाहिए होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड के अंदर सिर्फ तीन आइटम होती हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। चौथी आइटम जो कि होती है चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वो फिक्स्ड में नहीं होती, तो हम साथ में इसके अंदर जोड़ देंगे नेट चेंज इन स्टॉक। चलो लिख देते हैं चेंज इन स्टॉक, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़कर, इन तीन आइटम को जो मैंने ग्रीन कलर से शेड करी है, इनको जोड़कर हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने अलग अलग कलर से शेड कर दिया, येलो येलो, सियान और ब्लू कह लो, ग्रीन। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट, क्या क्वेश्चन के अंदर आपको नेट एक्सपोर्ट गिवन है? हाँ जी, बिल्कुल, नेट एक्सपोर्ट एज इट इज गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया बेटा हमारा जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला, जीडीपी एट एमपी। अब इसके अंदर हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी, तो हमने आगे क्या किया था? माइनस डेप्रिसिएशन, वही कर देता हूं, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो ये पूरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटेल्ड फॉर्मूला हो गया हमारा किसका? एनएनपी एट एफसी निकालने का, नेशनल इनकम निकालने का। ठीक है, अब बेटा जी अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन एक बार माइनस हो रहा है और डेप्रीसिएशन एक बार प्लस हो रहा है। अगर किसी फॉर्मूले में एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर अगर डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि एक बार वो प्लस हो रहा है, एक बार वो माइनस हो रहा है, तो उसका नेट इफेक्ट जो है वो जीरो आने वाला है। ठीक है, अब बस यही दिक्कत होती है ज़्यादातर बच्चों को। अब वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। ठीक है, अब सिंपल आपने वैल्यूज उठानी है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 11,200 प्लस हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 26,000, एक्सपेंडिचर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड है 300 प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 600। डेप्रीशिएशन का यूज नहीं करना हमने, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ये रहा बेटा जी 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट बेटा जी है -200, नेट एक्सपोर्ट है बेटा जी माइनस का 200। ठीक है, प्लस करना है, अब माइनस डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, जीरो, मतलब कि जीरो अपने आप हो गया, वो कैंसिल आउट हो गया। एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो एनएफआईए बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, सेकंड पॉइंट 50 और माइनस करना है इसमें से एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी बेटा जी ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स 1000, सब्सिडीज 300।
तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको नहीं गिवन होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कितने का है, क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स था आपका 1000 और सब्सिडी है 300, 1000 माइनस 300। बालको ये बात समझ में आ रही है सबके? 11,200 प्लस 26,000 कितना आ गया बेटा जी? अच्छा प्लस मैं चलो कैलकुलेटर पे ही कर लेता हूं। ये बालको कैलकुलेटर है आपके सामने। 11,200 प्लस 26,000, ओहो सॉरी, 11,200 प्लस 26,000 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 600 के बाद है प्लस 100, फिर प्लस 50 है, माइनस 200 करना है और माइनस करना है 700। तो आपके आ गया 37,350, 37,350 ये आपका आंसर है। NNP at FC, दैट इज नेशनल इनकम 37,350, 37,350। ठीक है बालको, बुक का आंसर भी यही है 37,350 और हमारा आंसर भी यही है 37,350। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? और आप सारे ही क्वेश्चन इसी तरीके से कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जो निकालना है उसी का फॉर्मूला सीधे बना दो। ठीक है।